तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मोहिनीज लाइफ में। मैं आ चुकी हूँ अपने घर और मम्मी की तबीयत ठीक हो चुकी थी तो मैं आ चुकी थी। मैंने वहाँ कुछ भी शूट नहीं किया है क्योंकि मेरा मन नहीं करता। जब भी मैं खजुराहो से आती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता, इस वजह से मुझे करने का मन नहीं करता, इसलिए मैंने कुछ भी वीडियो वहाँ पर नहीं बनाई थी। और मैं घर पर आ चुकी हूँ। आने के बाद काफ़ी थक गई थी, कल रात में भी नहीं सोई थी, सुबह भी जल्दी उठना पड़ा था आने के चक्कर में। तो आँख में भी सीलिंग सी आ रही है। थोड़ी देर मैंने सो लिया है, अब लगती हूँ काम पर और झाड़ू वगैरह भी करनी है, सब कुछ देखना है। पूरा घर फैला लग रहा है तो उसको सब पूरा समेटना है। तो चलिए आगे का काम करते हैं। दिवीसा इधर खेल रही है और गर्मी भी काफ़ी लग रही है, ठंडी भी लग रही है, मौसम का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। इधर आप देख सकते हैं ये पूरा कितना गंदा हो रहा है बेड, तो इसको भी पूरा साफ़ करना है। और सामने वाला बेड भी पूरा गंदा हो रहा है और बहुत पूरे घर में ना एकदम किस किस सी हो रही है, तो पूरा घर साफ करते हैं। क्या हो गया था विद्यांश? ट्रेन में 3 बार सोया, टैक्सी में 1 बार सोया, मैं कितनी बार सोऊं? वो सोने वाली बात ही नहीं हो रही। अच्छा मुझे ये बताओ, ये तक पता नहीं चला यहाँ कब पहुँच गए, वहाँ कब पहुँच गए। तो आप सोए क्यों थे, आपको पता है? क्यों? मेरा पेट दर्द हो रहा था और भूख लग रही थी। भूख लग रही थी कि वोमिटिंग आ रही? हो गई थी। क्यों, किस वजह से हुआ था पता है आपको? क्यों? मैं रात में सोया नहीं था, ठीक है? तो क्यों नहीं सोते आप रात में? नींद नहीं आती। अरे तो दिवीसा का तो ऐसा है, वो छोटी है अभी, उसको तो नींद नहीं आती। आप तो बड़े हो गए ना, आप तो समझदार हो गए ना, तो आपको तो टाइम से सोना चाहिए ना, है ना? अब टाइम से सोना है। क्यों? तो विद्यांश की ट्रेन में हो चुकी तबीयत खराब क्योंकि ये रात में नहीं सोता। अब जैसे दिवीसा छोटी है तो दिवीसा नहीं सोती, तो आप तो टाइम से सो जाओ ना, फिर ये टाइम से सोता नहीं है। और आज जल्दी उठा के ले आए थे हम लोग, तो इस वजह से इसकी बहुत ज़्यादा ट्रेन में उल्टी वगैरह भी हो गई थी। और फिर मैंने इसको सुला दिया था, 2 से 3 घंटे इसने अच्छे से सो लिया था, तो अभी ये सही है। और अब इसका टाइम बिल्कुल सही करना है सोने और उठने का। अभी वहाँ गए थे खजुराहो तो इसका टाइम बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था। ये रात में देर से सोता था, फिर सुबह से देर तक सोता रहता था और उस वजह से इसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। हम लोग तो ट्रेन में घबरा गए थे, पता नहीं इसको क्या हो रहा है। बोल रहा था पेट में दर्द हो रहा, क्योंकि वोमिटिंग आ रही तो पेट में भी इसके हल्का हल्का दर्द हो रहा था, जिस वजह से हम लोग थोड़ा सा डर भी गए थे, क्योंकि नींद कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। तो अब इसका टाइम से सोना और टाइम से उठना सब कुछ सही करना है ना विद्यांश? ठीक है? ओके। कैसी ओके? दिवीसा को मैंने 5 कर दी, 1 रुपया दिए, उसने पकड़ ली सिक्का। दिवीसा देखना मैंने इसको दिया, अब ये पकड़ लेगी। इधर ये दोनों खेल रहे थे। पकड़, देखो पकड़ लिया, गिरा दिया। नहीं, उसको पैसे नहीं दो, वो अभी जानती थोड़ी ना है पैसे क्या नाना है। देते थे, नाना देते थे तो नाना उसको पता है 100 रुपीज़ देते थे, वो वाला कागज वाला नोट। कागज वाला नोट देते थे। हाँ चलिए। तो इधर मेरा झाड़ू पोंछा सब कुछ हो चुका था, टेबल वगैरह भी मैंने सेट कर दी थी। ये जो बैग थे वो मेरे मामा लोगों के रखे थे, वो पहले घर पर आए थे तो इधर ही रख के चले गए थे। और इधर दिवीसा सो रही थी और 5 मिनट में दिवीसा के पास बैठूँगी, 5-10 मिनट, क्योंकि मैं एक साथ काम करती हूँ तो थक जाती हूँ। तो मैंने सोचा बहुत देर लगी रही तो 10-15 मिनट बैठती हूँ। झाड़ू पोंछा और सब कुछ सेट हो चुका है, मेरे बैग भी अनपैक हो चुके हैं। 2 बैग मैंने आज इस बार ऐसा किया है कि मैंने आते ही 2 बैग अनपैक कर लिए हैं एक साथ, क्योंकि मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने इस बार कर लिया है क्योंकि ज़्यादा सामान लेके नहीं गई थी मैं, कम ही लेके गई थी। और जितना लेके गई थी वहाँ ज़रूरत थी उतने की ही यहाँ डेली में ज़रूरत पड़ती है। दिवीसा का सामान जो था वो तो मैंने तुरंत बैग भी अनपैक कर लिया है और झाड़ू पोंछा। और आप लोगों ने देख लिया होगा आज मेरे मामा लोग भी आए हैं इधर, मामी जी की बहन है इधर, तो उनके यहाँ पर आए हैं वो, तो अभी वो भी आने वाले हैं। तो मैंने सोचा सबको सफाई वगैरह जल्दी जल्दी कर ली जाए। और दिवीसा भी अभी सो रही थी, इस विद्यांश स्कूल जा चुका है तो दिवीसा उठने वाली है, मेरा काम भी हो चुका है। जब तक इनके पापा आएंगे दिवीसा के तब तक मैं इसको थोड़ा सा लिए रहती हूँ, उसके बाद मैं नहा धुल के हो जाऊँगी रेडी, तब तक मामा लोग भी आ जाएंगे। तो ये रही दिवीसा। दीदी
नहाओगी? छोटी सी दीदी नहाएंगी, मेरी प्यारी सी दीदी नहाएंगी आज। ऐसी गंदी गंदी हो रही है, छाप छाप होएगी आज गुलिया लानी। तो आज मेरी डिबीच नहाएगी, उसके कप्पे कप्पे ऐसे उतार रहे हैं क्योंकि मुझे इसको नहलाना है, तो इसके दूसरे कप्पे पहनाऊंगी मैं। है ना दिबीसा? है ना दिबीसा? दिबीसा दीदी है, ये घर की दीदी है ना दीदी? दीदी तो अच्छी अच्छी करने लगी है अब, दीदी तो अच्छी अच्छी करने लगी है। तो चलिए दिबीसा को नहलाते हैं। ये जो कपड़े हैं आज इसके ये हो रहे हैं बहुत ज़्यादा लूज। कल क्या हुआ था, इसने कर ली थी शूशू, जिसकी वजह से जो कपड़े पहने थी वो हो चुके थे गीली, तो इस वजह से मैंने ये वाले कपड़े पहना दिए थे, तो ये उतर जा रहा है। तो चलो इसको फटाफट से नहला देते हैं और इसके ये ऐसे वाले कपड़े भी चेंज कर लेते हैं ना, है ना? बहुत साइकिल चल रही है आपकी, बहुत साइकिल चल रही है आपकी। हाँ हाँ, ऐसी एक्टिविटी करने लगी छोटी सी गुड़िया, न्यू न्यू एक्टिविटी करने लगी। चलो नहाते हैं, रेडी करते हैं आपको, ठीक है? ठीक है? हाँ हाँ हाँ। तो इधर मैंने नहा लिया था और खाना पीना भी सब कुछ बन चुका था। उसके बाद ही मैंने दिबीसा को नहलाया था कि नहाने के बाद रोती है तो इसको लेना ज़रूरी रहता है। तो मैंने नहला दिया था। नहलाने के बाद इसकी मालिश भी कर दी है। वैसी मालिश वाली भाभी आने लगी हैं इसको करने के लिए, मुझसे ज़्यादा अच्छे से नहीं बनती, इसलिए मैंने एक टाइम उनको बोला है कि आप आने लगो, और वो आने भी लगी हैं। कल उन्हें बहुत अच्छी मालिश कर दी थी और दिबीसा आराम से सो गई थी। और अभी मैंने इसको नहला दिया है और थोड़ी सी जैसे मुझसे बनती है उसी तरीके से मैंने कर दी है, जिस तरीके से भी बनती है, और सुला दिया है। अभी ये सो चुकी है और घर का सारा काम भी हो चुका है मेरा। मैं भी थोड़ी देर आराम करूँगी। अभी मामा लोग नहीं आए हैं, वो लोग भी आने वाले हैं, तो उन लोगों का भी मैं वेट कर रही हूँ, साथ के साथ मैं आराम भी कर रही हूँ। और विद्यांश की भी तबीयत ठीक है, अभी वो स्कूल चला गया था। मैंने सोचा पहले उसको ना भेजूं, लेकिन फिर अगर मैं स्कूल नहीं भेजती उसको तो वो हो सकता घर में और परेशान करता। वैसे तबीयत ठीक थी, थोड़ा सा हल्का सा फीवर लग रहा था रात में, लेकिन सुबह देखा तो सही था, तो मैंने इसलिए स्कूल भेज दिया था। और वो बोल भी रहा था शायद मम्मा मैं सोया नहीं था, इस वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, अब मैं रोज़ शाम को जल्दी सो जाया करूँगा। तो कल विद्यांश भी जल्दी सो गए थे, मैं भी जल्दी सो गई थी, सब लोग ही जल्दी सो गए थे, क्योंकि विद्यांश को सुलाते सुलाते हम लोग भी सो गए थे। तो 9:30 के समथिंग हम लोग सब सो गए थे। और क्या होता है ना, जब तक हम नींद पूरी नहीं करते हैं ना तो बीमार से लगते हैं, फिर तो वो बच्चा है। ऐसे ही विद्यांश के साथ हुआ था। वहाँ खजुराहो में ये 2-2:30 के समथिंग सोया था, जिस वजह से वो सुबह और आना था हम लोगों को, तो सुबह में भी वो जल्दी उठ गया था। तो उसको इसलिए ट्रेन में उसको उल्टी वगैरह हो गई थी और बोल रहा था मेरी टमी में दर्द हो रहा मम्मा, मुझे दर्द हो रहा है, इस तरीके से फिर उसको लेटाया। अच्छा मतलब आधे से ज़्यादा रास्ता वो सोते ही आया, तो अच्छा 2-3 घंटे तो उसने रास्ते में भी सो लिया था, जिससे वो थोड़ा बेटर फील करने लगा था। और फिर रात में भी उसको वैसे ही लगने लगा था फिर से, तो फिर मैंने उसको जल्दी सुला दिया था। तो वो सो के सुबह से उठ के और बढ़िया मस्त तैयार होके स्कूल चला गया है। और आज पता क्या हुआ, बोला मैं बिना नहा जाऊंगा, लेकिन कितनी गर्मी होने लगी। फिर मैंने उसको डांटा, मैंने कहा नहीं विद्यांश, अब ठंडी जा चुकी है, अब आप नहा के ही जाया करो रोज़ स्कूल। जब ठंडी थी तो मैं आपसे कुछ नहीं बोलती थी। फिर उसने जैसे तैसे करके नहाया, अच्छा नहा धो के चला गया स्कूल। अब जब तक वो स्कूल से आएगा जब तक मैं 1-2 घंटे आराम कर लेती हूँ। और दिबीसा को भी सुला दिया, तो दिबीसा को भी आराम से लेटा देती हूँ। और कुछ विद्यांश खा रहा था खाना। विद्यांश क्या खा रहे थे आप? ऑरेंज एप्पल, जिसको मैं बोल रही थी ऑरेंज को मैं क्या बोल रही थी अभी? नींबू। अरे यार वो दूर से ऐसे ही लग रहा था, देखा ना कितना छोटा सा तो है, ऐसा लग रहा था जैसे ऑरेंज हो। तो विद्यांश स्कूल से आ चुका है और ये खा रहा था खाना। और इधर का जो स्टैंड था वो मैंने हटा दिया, तो इधर खाली खाली लगने लगा है।
तो इधर से जो कपड़े का स्टैंड था वो मैंने इधर से हटा दिया है रूम से, क्योंकि पहले दिवीसा बहुत जल्दी जल्दी सुसु करती थी, जिस वजह से मुझे इधर उधर जाने में भी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि मेरे टाँके वगैरह लगे तो मैं ज़्यादा चल नहीं पाती थी। लेकिन अब काफ़ी टाइम हो चुका है, 2-3 महीने हो चुके हैं, मेरा आराम कंप्लीट हो चुका है। तो ना अब मुझे रूम में ज़रूरत नहीं थी, इस वजह से मैंने ना इसको उठा के आंगन में रख दिया है और वहीं पर सारे कपड़े वगैरह जो है दिवीसा की मैं डाल देती हूँ। वैसे ज़्यादा तो नहीं होते, पहले क्या होता था धूप भी नहीं निकलती थी तो सूखते नहीं थे, तो जितने भी सूखते थे तो मम्मी छत पर डाल देती थी और फिर बाकी इधर स्टैंड रखा रहता था वो फैला देती थी, और मुझे जितने भी कपड़े चाहिए होते थे तो मैं इधर से उठा लेती थी। लेकिन अब क्या है, मैं छत पर भी जाने लगी हूँ, आगे आंगन वगैरह में भी अब सारा काम करने लगी हूँ, इस वजह से मैंने इधर से ये वो जो स्टैंड था वो उठा के रख दिया है एक तरफ। और रूम भी काफ़ी अच्छा लगने लगा है। अभी वहाँ पर ये जो बैग है वो रखा है, तो इसको मैं हटाना है मुझे, वो भी यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करना है, उसको भी मैं कर दूँगी। और मामा लोग आ चुके हैं, खाना पीना हो चुका था, मामा लोग भी चले गए हैं। मैंने शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, वो लोग आए थे तो खाना पीना कराया उनका, थोड़ी देर हम लोग बैठे, बातचीत की हम लोगों ने, और उसके बाद वो लोग जा चुके थे, मैंने आराम भी कर लिया है। और विद्यांश भी स्कूल से आ गया तो उसको भी खाना पीना दे दिया था। अब उसको पढ़ाएंगे थोड़ी देर और उसके बाद कुछ और काम करेंगे। सो आज का वीडियो इधर तक रहने देते हैं, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।